महतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, तामीर अदब हिस्सा अव्वल यहाँ तक हम 7 सबक पढ़ चुके हैं और आज के सबक में आखिरी सबक पढ़ेंगे, यानी कि आज के सबक में तामीर अदब मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको कुरान पाक अम्मा पारा कुछ सबकें पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू से वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पे वीडियो से आप जाकर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून की आवाज़ में दूसरे हर्फ की शिरकत, यानी कि जिसमें नून की आवाज़ आए किस तरह देखिए, हिज्जे कराए। रंग, रा नून ज़बर रंग, गाब साकिन रंग। तो यहाँ पे इस तरह मिला के लिखना पड़ेगा, रंग रंग। तंग, ता नून ज़बर तन, गाब साकिन तंग। जंग, जीम नून ज़बर जन, गाब साकिन जंग। ढंग, मंगल जंगल लुंगी गंगा दंग नंगा वगैरह। तहबंद, बुध जांग। ठीक, इस तरह पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे देखें मिलावट। लाल रंग ख़रीद लो, लाल रंग ख़रीद लो। ये गली बहुत तंग है, ये गली बहुत तंग है। जंग का माना लड़ाई है, जंग का माना लड़ाई है। तुम लोग आपस में जंग ना करना, तुम लोग आपस में जंग ना करना। नमाज पढ़ने का ढंग सीख लो, नमाज पढ़ने का ढंग सीख लो। मंगल के बाद बुध का दिन है। शेर वगैरह जंगल में रहते हैं। मैं आपको देखकर दंग रह गया, मैं आपको देखकर दंग रह गया। लुंगी का दूसरा नाम तहबंद है। गंगा नदी के किनारे का कानपुर आबाद है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कानपुर आबाद है। जिस्म नंगा ना करो, जांग खुली ना रखो। ठीक, रवा मश्क के लिए छोटे जुमले। ताके, गुस्ल सुथरा, नीमत चेहरा, पैदल चुगली। पाँव में दर्द है, चेहरे पर गर्द है। तख्त पर नमाज पढ़ो, किसी की चुगली ना खाओ। तख्ती ले जाओ, सख्ती ना करो। साफ हर्फ लिखो। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ लेंगे। अगला सफ़ा देखिए किस तरह है। गुस्ल करते रहो, जिस्म सुथरा रहेगा। रब का शुक्र करो ताकि नेमत बढ़े। सुर्ख मिर्च की चटनी बनाओ, 1 मील पैदल चलो। ठीक है, ज़बान, गोश्त, तबीयत, मुँह, धंस। उर्दू, उर्दू ज़बान पढ़ो और बोलो। गोश्त का कबाब लजीज होता है। रशीद सर्दी से काँप रहा है। नारंगी की फाँक मुझे दो। चिड़िया जाल में फंस गई, कारून ज़मीन में धंस गया। शाकिर की तबीयत ख़राब है, बात बात पर हंसना मुनासिब नहीं। चाँद निकल आया, चाँदनी फैल गई। मुँह धोया करो, दांत मांझा करो। हाथी सूंड से पानी पीता है। जिस तरह माँ बाप का हक़ है, यूँ ही उस्ताद का भी हक़ है। फूल के बाग को चमन कहते हैं। गुंचा का माना कली है। गुंचा चटका, फूल खिला, भीनी भीनी खुशबू महकी। अब कहो सुबहाना रब्बिया। अरबी जुमलों की मश्क, ज़ेल के फ़िक्रों की पुख्तगी हिज्जे कराए। लहद, लाम ज़बर ला, हाद अल ज़बर हद, लहद। तो यहाँ पे इसको मिला के लिखेंगे लहद। अलहम्दु, हमज़ा लाम ज़बर अल, हामिम ज़बर हम, दाल पेश दो, अलहम्दु। अस्सलामु, हमज़ा सिन ज़बर अस, सिन ज़बर सलाम, अलिफ ज़बर ला, मिम पेश अस्सलामु। सल्ला, स्वाद लाम ज़बर सल्लाम, खड़ा ज़बर ला, सल्ला। इसको इस तरह पढ़ लेंगे, आसान है। अरबी जुमला है। लिल्लाहि, लाम लाम ज़िर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, हाजिर ही। लिल्लाहि, ये मिला के लिल्लाहि। वल्लाहु, बिस्मिल्लाहि, अलैहि, सुब्हानल्लाहि, अस्सलातु क़दीरुन, सल्लमा, इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह, अलैहि अस्सलातु, बिस्मिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह।
ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल्लाह कुलिल्लाहि रब्बुना अहद या रसूलल्लाहि अल मदद। ठीक है, दीन की बातें, ज़मीन से आसमान तक सारी चीज़ों का तन्हा मालिक अल्लाह ताला है, इसलिए कि उसी ने हर चीज़ पैदा की और बनाई है। इबादत का हक़दार सिर्फ़ वही है, यानी अल्लाह ताला है। उसके सिवा कोई बड़ी या छोटी चीज़ इबादत के लायक नहीं। 4 आसमानी किताबें मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ठीक है, ये 4 किताबें जो है आसमानी, ये बहुत ही मशहूर है, इसको आप याद कर ले। अगला सफ़ा देखें क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, पत्थर पर लाठी मार कर उससे पानी निकाला करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। हमारे नबी का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान का सारे जहान का हाकिम बनाया है। चाँद और सूरज पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्ज़ा है। दुनिया में हज़ारों नबी तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे बुलंद व बाला मर्तबा सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब प्यारे नबी का नाम लो या सुनो तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा करो। जब कुछ खाना चाहो या कोई चीज़ मसलन पानी, दवा, दूध वग़ैरह पीना चाहो तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ो। खाने और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब बादल गरजे या बिजली कड़के तो सुबहानल्लाह ही पढ़ो। जैसी करनी वैसी भरनी, एक हिकायत है, देखिए इसको। एक भिखारी लड़का रास्ते पर बैठा रोटी खा रहा था। उसको थोड़ी दूर पर एक कुत्ता सोता हुआ नज़र पड़ा। उसने कुत्ते को पुकारा और उसकी तरफ रोटी का एक टुकड़ा बढ़ाया। जब कुत्ता दौड़कर उसके पास पहुंचा तो उसने लाठी से कुत्ते के सर पर मारा। कुत्ता चोट खाकर बिलबिला उठा और भौंकता हुआ भागा। ये सारा वाक़या एक शख्स अपने कोठे पर बैठा देख रहा था। उसे लड़के पर बड़ा गुस्सा आया। नीचे उतरकर उसने लड़के को रुपया दिखाया और उसको बुलाया। लड़का दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंचा। उस आदमी ने रुपया तो अपने जेब में रखा और लड़के के हाथ पर छड़ी से मारा। लड़का मार की तकलीफ़ से रोने लगा और उस आदमी से कहने लगा कि मैंने तो आपसे कुछ मांगा नहीं था, आपने मुझे क्यों मारा? वो शख्स बोला कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा? उसने भी तो तुमसे कुछ तलब नहीं किया था। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसको आप याद रखें, आप जिसके साथ जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा सलूक किया जाएगा। इस्लामी तालीम, अल्लाह एक है, ठीक, पाक और बेअयब है। रहमान, मन्नान, खालिक, राज़िक, क़य्यूम, कुद्दूस, गफ़्फ़ार, जब्बार, सत्तार, ये सब ख़ास अल्लाह ताला के नाम हैं। इन सब नामों का अदब हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इनमें का कोई नाम किसी इंसान के लिए बोलना हलाल नहीं। अगर किसी शख्स का नाम अब्दुर्रहमान हो तो ख़बरदार कभी उसको रहमान ना कहना, बल्कि हमेशा अब्दुर्रहमान ही कहना। अल्लाह ताला को भगवान, परतमा या प्रभु या ईश्वर कहना जायज़ नहीं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। मैं अब जिस तरह आपको बता रहा हूँ तो इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखेंगे। अब अगला सफ़ा देखें। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और मोहब्बत ईमान की जड़ है। बैठते उठते या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह कहा करो। प्यारे हबीब को पुकारो, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में ये पाए रसूल थाम ले। ठीक है, तो इसको इस तरह हम पढ़ लेंगे। अब ये देखें, झूठ का वबाल। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। झूठे आदमी पर अल्लाह ताला की लानत और फटकार बरसती है। झूठे इंसान से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ रहते हैं। बाज़ लोग हंसी मजाक की बात में झूठ बोलना बुरा नहीं समझते, ये उनकी सख्त गलती है, क्योंकि हंसी मजाक की बात में भी झूठ बोलना शरअन नाजायज़ है। ठीक है, एक लड़का अपने गांव के किनारे मैदान में बकरियां चराया करता था। उसको एक दिन शरारत सूझी, उसने चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया। गाँव वाले मदद के लिए दौड़कर आए। वहाँ ना भेड़िया था ना शेर। लड़का खिलखिलाकर हंसने लगा कि मैंने तो मजाक किया था। लोग शर्मिंदा हुए और खफा होकर चले गए। दूसरे दिन सचमुच भेड़िया आ गया। लड़के ने खूब शोर मचाया, गांव के लोगों को बार बार पुकारता रहा, मगर कोई शख्स भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। लोग समझे कि कल की तरह मजाक करता होगा। भेड़िया
बकरियां भी ले गया और लड़के को ज़ख्मी भी कर गया। देखो, लड़के ने झूठ बोलकर अपना ही नुकसान किया। प्यारे बच्चों, तुम लोग झूठ बोलने से हमेशा परहेज़ करना। तो ये झूठ बोलने का नतीजा निकला। तो दोस्तों, ये तामीर अदब हिस्सा अव्वल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इंशाल्लाह कोई दूसरी किताब आपको पढ़ाएंगे तो ख़बर मिल जाएगी आपको। तो चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।